Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 के पेपर 1 के यूनिट 3 से विवाह विषय पर। विवाह क्या है और विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं। विवाह समस्त संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली माना जाता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ वर का वधु को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाने की विधि या संस्कार ही विवाह है। इस संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है। इस संस्कार से मनुष्य सामाजिक हो जाता है और उसकी व्यक्तिगत स्थिति समाप्त हो जाती है। गृह यज्ञ विवाह संस्कार की संपन्नता से ही प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में भी विवाह की अनुपम महत्ता थी। इसके बिना मनुष्य निस्तेज माना जाता था। विवाह के अंतर्गत वर वधु की विभिन्न योग्यताएं और गुण, गोत्र, वर्ण आदि का विचार किया जाता था। विवाह क्रिया की समानता के समय वरण, कन्यादान, विवाह होम, पानी ग्रहण, हृदय स्पर्श, सप्तदशी आदि का विधान होता है। दूसरे शब्दों में इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण रूपेण से समाजीकरण हो जाता है। संतानोत्पत्ति द्वारा वह अपने वंश को जीवित रखने और उसको शक्तिमान बनाने और यज्ञों द्वारा समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूरा करने की प्रतिज्ञा किया जाता है। भारतीयों की धारणा थी कि बिना पत्नी के कोई व्यक्ति धर्माचरण नहीं कर सकता था। मनु के अनुसार इस संसार में बिना विवाह के स्त्री पुरुषों के उचित संबंध संभव नहीं है और संतानोत्पत्ति द्वारा ही मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। प्राचीन भारत में यह समझा जाता था कि पत्नी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रमुख स्रोत है। विवाह के उद्देश्यों में वंश वृद्धि प्रधान उद्देश्य था। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह विवाह के माध्यम से ही संभव था। विवाह वस्तुतः पुरुषार्थ का मूल था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसी पर निर्भर होता था। अतः विवाह गृहस्थ जीवन की मूल व्यवस्था थी। प्राचीन काल में भारत में विवाह के प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे अच्छी संतान उत्पन्न करना, दूसरा सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रखना, तीसरा पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना। उपर्युक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंदुओं में साधारणतया पति पत्नी में वैवाहिक संबंध का विच्छेद संभव नहीं था। पुत्री का विवाह करना पिता का परम कर्तव्य समझा जाता था। यदि यौवन प्राप्त करने पर भी कन्या के अभिभावक उसका विवाह ना करें तो बड़े पाप के भागी होते थे। धर्मशास्त्रों ने लिखा है कि ऐसी दशा में कन्या स्वयं अपने लिए योग्य वर ढूंढकर विवाह कर सकती थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने विवाह को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। जैसे ई वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह वह संबंध है जो एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होता है, जिसे प्रथा अथवा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में दोनों पक्षों तथा उत्पन्न संतान के अधिकार एवं कर्तव्य सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार हॉवेल के अनुसार विवाह सामाजिक नियमों की एक संपूर्णता है जो विवाहित युग्म के पारस्परिक संबंध को उनके रक्त संबंधियों, बच्चों तथा समाज के प्रति स्पष्ट करती है तथा नियंत्रण रखती है।
इसी प्रकार भारतीय मानवशास्त्रियों में मदन तथा मजुमदार ने भी विवाह को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार विवाह सामान्यतः एक वैधानिक बंधन अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट होने वाली वह सामाजिक मान्यता है जो विषमलिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने तथा उन्हें एक दूसरे से सामाजिक धार्मिक संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विवाह की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। जैसे पहला, विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष में संबंध स्थापित होते हैं तथा उनका पद पति और पत्नी का हो जाता है। दूसरा, विवाह द्वारा परिवार का निर्माण होता है तथा संतान को वैध स्थिति एवं माता पिता के समान अधिकार मिलते हैं। तीसरा, विवाह काम वासना की पूर्ति करने की सामाजिक मान्यता प्राप्त विधि है। चौथा, विवाह सामाजिक प्रथा अथवा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है। पांचवा, विवाह का एक ही रूप नहीं अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण भिन्न समाजों में इसके स्वरूप में भी अंतर है। छठवां, विवाह की एक निश्चित विधि होती है तथा सातवां, विवाह एक धार्मिक कृत्य अथवा सामाजिक समझौते का एक रूप हो सकता है। उदाहरण स्वरूप में हम हिंदू विवाह को देख सकते हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में विवाह काम वासना की तृप्ति का साधन न होकर संस्कार माना गया है। यह प्रथा हिंदू समाज में आदिकाल से पाई जाती है। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहा गया है क्योंकि हिंदुओं में विवाह करना माना गया है जो कि पितृ ऋण चुकाने के लिए तथा अंतिम संस्कार के उद्देश्य से अनिवार्य है। पीएन प्रभु ने विवाह को एक धार्मिक कृत्य कहा है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहावस्था में प्रवेश करता है। हिंदू विवाह की विशेषता निम्नलिखित है। जैसे पहला, हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार माना गया है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विवाह केवल काम इच्छाओं की पूर्ति हेतु तथा भौतिक सुखों का साधन मात्र नहीं है, अपितु यह संसार के रूप में मनुष्य की जीवन पूर्णता के लिए जरूरी है। हिंदू संस्कारों में विवाह श्रेष्ठ माना गया है जिसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, अंतर्विवाही प्रत्येक हिंदू को अपनी ही जाति तथा उपजाति में विवाह करना होता है। हिंदुओं में अंतर्विवाही नियमों का भी पालन किया जाता है। वास्तव में अंतर्विवाह का उद्देश्य प्रजातीय रक्त की शुद्धता बनाए रखना है क्योंकि अपनी जाति पर श्रेष्ठता का विषय होता है। अंतर्विवाह द्वारा प्रत्येक जाति अपनी परंपराओं तथा रीति रिवाजों एवं मान्यताओं को सुरक्षित रखती हैं। तीसरा, विवाह की विशिष्ट विधि। हिंदू विवाह एक विशेष विधि होती है। इस विशेष विधि के द्वारा कुछ धार्मिक कार्यों का करना विवाह के लिए अनिवार्य माना गया है जो उस संस्कार को पूरा किए बिना पति पत्नी के रूप में नहीं माने जा सकते हैं। चौथा, सगोत्र तथा संपिंड बहिर्विवाह। हिंदू विवाह की एक और विशेषता यह भी है कि इसमें अपने गोत्र प्रवर तथा संपिंड में विवाह नहीं किया जाता। संगोत्र विवाह, सप्रवर तथा संपिंड विवाह अधिकतर हिंदुओं में पूर्ण निषेध माने जाते हैं तथा कुछ जातियां तो उन गांवों में ही विवाह नहीं करती जिनमें उनके गोत्र
या पिंड के व्यक्ति रहते हैं। 5वां, एक विवाह। हिंदुओं में एक विवाह प्रथा को एक आदर्श विवाह माना गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने भी एक हिंदू को दूसरे विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए, अगर 8 वर्ष तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो तब जाकर दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा एक विवाह को हिंदुओं में वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य बना दिया है। 6वां, विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध भी हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि इसे सामाजिक विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है, फिर भी इसका प्रचलन इतना अधिक नहीं हुआ है। स्त्री के लिए पति उसका देवता, इसी तरह किसी विवाह का एक अटूट संबंध है, जन्म जन्म का रिश्ता है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। विवाह को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा जा सकता है। समाजवेताओं ने विवाह को उसकी अस्थायी और स्थायी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। पहला, संयुक्त विवाह। संयुक्त विवाह एक विवाह का वह रूप है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर विवाह कर लेते हैं। इस तरह विवाह में एक स्त्री और उसका पति होता है। वह स्त्री उस पुरुष की कानूनी पत्नी होती है। यह विवाह स्थायी होता है जिसको छोटी छोटी बातों को लेकर समाप्त नहीं किया जा सकता। आधुनिक काल में यही विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। खुला विवाह, ओपन मैरिज, यह भी विवाह का ही एक रूप है जो एक अर्थ में पुरुषों को कुछ अधिक छूट देता है। इसके उल्टा संयुक्त विवाह समानता के आधार पर स्थापित होता है। विवाह के इस रूप को खुला विवाह या एक विवाह कहा जाता है। इसमें भी एक पुरुष एक स्त्री से कानूनी विवाह करता है, परंतु उसे खुलेआम दूसरी स्त्री से संभोग करने का अवसर भी रहता है। परंतु उन स्त्रियों में से कोई स्त्री पत्नी का रूप नहीं ले सकती। वे प्रायः सब दासियां होती है और इसमें से कुछ को रखैल का नाम से जाना जाता है। अस्थायी एकल विवाह, यह विवाह भी एक विवाह का ही एक अंग है। यह विवाह जिसमें पुरुष को एक स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति कुछ समय के लिए मिल जाती है, लेकिन स्त्री पर समूह के सब पुरुषों का अधिकार होता है। जितने समय के लिए वह स्त्री एक विशेष पुरुष के लिए यौन संबंध के लिए निश्चित कर दी जाती है, तब तक दूसरा पुरुष उससे संबंध नहीं रख सकता। इसी प्रकार चौथा, बहु विवाह, पॉलीगैमी। इस तरह के विवाह में एक पति और एक से अधिक पत्नियां, एक पत्नी और एक से अधिक पति या कई पत्नियां सामूहिक रूप से होते हैं। मध्य युग में इस तरह के विवाह का बहुत प्रभाव था। आज भी यूरोप, अमेरिका के महाद्वीपों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। ग्रीक, रोम और अन्य यूरोपीय समाजों में बहुविवाह की प्रथा लोकप्रिय थी। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह। इस तरह के विवाह में एक पुरुष 2 या 2 से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। इसी को समाज में बहुभार्यता भी कहा जाता है। भारतवर्ष में पहले यह प्रथा हिंदू और मुसलमान दोनों में विद्यमान थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदू कोड बिल के द्वारा इस प्रथा को बंद कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज में अभी भी यह प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह। विश्व के प्राय सभी संप्रदायों में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में बहुपति विवाह वर्जित है। फिर भी बहुत से हिंदू कबीलों में
आज भी यह प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा अधिकतर जंगली जातियों में पाई जाती है। विचित्रता तो यह है कि ज्यों-ज्यों नई सभ्यता तथा संस्कृति का विकास होता जा रहा है, त्यों-त्यों एक विवाह प्रणाली विकसित होती जा रही है और बहुपति विवाह समाप्त होता जा रहा है। इसके बाद है बहुपतित्व विवाह। इस विवाह के तहत विवाह में एक स्त्री के सभी पति सहोदर भाई नहीं होते हैं। इसमें भिन्न भिन्न स्थानों के अन्य पुरुष हो सकते हैं। स्त्री अपने पतियों के पास बारी बारी रहती है। स्त्री जब एक पति के साथ रहती है तो वह पतियों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। मालाबार के नगरों में यह प्रथा पाई जाती है। और अंतिम है समूह विवाह, ग्रुप मैरिज। इस तरह के विवाह की प्रथा का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है, परंतु समाजशास्त्री इस तरह के विवाह को भी मानते हैं। यह संभव है कि उन्होंने यह धारणा उन बहुपति विवाह के सपरिवारों से ली होगी जिसमें भाइयों की 3 संयुक्त पत्नियां होती थी, अथवा उस प्रथा से लिया गया हो जिसमें कि जनजाति की विवाहित स्त्री संपूर्ण जाति की पत्नी मानी जाती थी। अतः समूह विवाह को कहा जाता है जिसमें पतियों की बहुत सी पत्नियां होती है और सबका अधिकार एक दूसरे पर होता है। इस प्रकार इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।